नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, आप अगर बलवान और धनवान हैं तो आपकी मदद के लिए हर कोई तैयार होता है, लेकिन जो गरीब हैं और गरीब के साथ साथ अगर आप दलित हैं तो आपको मदद करने के लिए कोई नहीं खड़ा होता। जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से बिहार में अपराध का ग्राफ देखने को मिल रहा है, इसमें अगर सबसे ज़्यादा पीड़ित है तो वो है कमज़ोर वर्ग के लोग, और उसमें सरकार पर आरोप भी लगता रहा है कि दलित वर्ग को सताया जा रहा है। अभी ताज़ा मामला के बारे में अगर बताऊं तो 3 ऐसी घटनाएं हैं जिस पर संयुक्त रूप से एक जगह बात कही गई है, और ये आवाज़ उठाने का काम किया है कांग्रेस यूथ के एक प्रवक्ता आदित्य पासवान ने। और ख़ास बात ये है कि जिस तरह से नवादा में होली के दिन एक दबंग ने एक दलित लड़की पर 4 चक्के गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी थी, जैसा कि ये लोग अपने बयान में बता रहे हैं, बस उसी तरह मुजफ्फरपुर में ये घटना की गई। इन तमाम चीज़ों पर संयुक्त रूप से बताया गया है, और इस मामले को डिटेल में जानने के लिए सुनिए आदित्य पासवान क्या कह रहे हैं। आज आप लोगों के समक्ष कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो पिछले 4-5 महीने में बिहार में हुए हैं। हत्याएं, उत्पीड़न, शोषण, और जो लोग उन हत्याओं के पीछे हैं, उस उत्पीड़न शोषण के पीछे हैं, आज भी वो खुलेआम घूम रहे हैं, क्योंकि पुलिस का संरक्षण उन्हें प्राप्त है। बिहार की सरकार संवेदनहीन है। बिहार पुलिस का पक्षपातपूर्ण रवैया रहता है। आज पूरे बिहार में लगातार अनुसूचित जाति, जनजाति, हमारे भाई बहन जो पिछली पंक्ति में बैठे हैं, अति पिछड़ा समाज, सभी पर उत्पीड़न, शोषण, हमारी बहनों का यौन शोषण, बलात्कार और उनकी हत्या कर दी जा रही है। पिछले 4-5 महीने में कुछ मुख्य जो केसेस हैं, मैं आप लोगों के सामने, आप लोग जानते भी होंगे उन सभी केसेस को, क्योंकि काफ़ी वो उसके बारे में चर्चा हुई पूरे बिहार में। पहला केस मैं आप लोगों के सामने लाना चाहूँगा। 13 मार्च को विक्रमगंज अनुमंडल में, वहाँ कछवा थाना के लेवा गांव में 16 वर्षीय रचना पासवान की हत्या कर दी गई। उनके शरीर को, उस बच्ची के शरीर को उसके घर से 100-150 मीटर की दूरी पे मार के फेंक दिया गया था। आधा शरीर जो है उसका छाती के नीचे जला हुआ था, और संभावना ये जताई गई थी कि उसका यौन शोषण भी किया गया था। रचना की माता जी हमारी बगल में बैठी हैं। रचना के भाई चितरंजन पासवान हमारे बगल में बैठे हैं। ये पहला वाकयात है। दूसरा वाकयात 14 अप्रैल, जब पूरा देश होली का त्यौहार मना रहा था, उसी दिन औरंगाबाद नगर थाना के ठीक सामने एक 13 वर्षीय बच्ची कोमल पासवान की गाड़ी से कुचलकर उसके घर के सामने के लोक जनशक्ति पार्टी के मनोज सिंह जो कि वहाँ के पूर्व अध्यक्ष थे लोजपा के, उनके बेटे सनी सिंह ने गाड़ी चढ़ा करके हत्या कर दी गई। वहाँ भी पुलिस का पक्षपातपूर्ण रवैया रहा है। केस को बिल्कुल पलट दिया गया, और मात्र 6 से 7 फीट की सड़क है उनके घर के सामने, और पुलिस का कहना है कि वो एक्सीडेंट है, जबकि वहाँ गाड़ी का चलना संभव ही नहीं है। पुलिस ने यह भी एंगल दिया है चार्जशीट में कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था और गेट तोड़ के गाड़ी निकल गई। लेकिन जब हम वहाँ गए, वारदात जहाँ पे हुई, जहाँ 13 वर्षीय कोमल की जहाँ हत्या की गई, जब वहाँ हम पहुँचे तो हमने देखा कि उसका गेट बिल्कुल इंटैक्ट है, और इरादतन कोमल की हत्या कर दी गई। जाति सूचक गालियाँ दी गई कि दुसाध चमार, तुम लोगों ने इस मोहल्ले का माहौल ख़राब कर दिया है, और उसकी हत्या कर दी गई। बिहार की सरकार संवेदनहीन है, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस
पक्षपातपूर्ण रवैया क्यों अपनाती है, इसका सवाल आपको बिहार सरकार और बिहार की पुलिस प्रशासन से करना चाहिए। तीसरा केस मुजफ्फरपुर के सरैया थाना के गुड़ीगांवा में हुआ है और सभी लोग मिल करके इस मामले को उठाएं ताकि इन परिवारों को न्याय मिल सके। और अगले 10 दिनों में अगर न्याय नहीं मिलता हुआ दिखता है तो इनको लेकर मैं सड़क पर उतरूंगा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आज चिट्ठी भी लिख रहा हूं इसी आशय को लेकर के, और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई भी करेंगे। तो आपने सुना, आदित्य पासवान ने सरकार से ये गुहार लगाई है और सरकार को एक चेतावनी भी दी है। जिस तरह से ये दलितों पर अत्याचार हो रहा है और जो अभी ताज़ा मामला जो है नवादा वाली, मुजफ्फरपुर वाली और जो ये तीनों केस हैं, इस केस पर अगर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई, अभियुक्त को अगर पकड़ा नहीं गया, उस पर सही कार्रवाई नहीं की गई, तो सड़क पर आकर के हम आंदोलन करेंगे पूरे दलितों के साथ। साथ ही अब आपको हम दिखाना चाहते हैं कि जो कोमल कुमारी थी जिसकी हत्या कर दी गई थी नवादा में, उनकी बहन क्या कह रही है, आप उनके मुंह से ही सुनिए। मेरा नाम स्वीटी कुमारी है, मैं कोमल की बहन हूँ, बड़ी बहन। ये मेरे पापा हैं। हम लोग जो केस किए थे 14 तारीख को, मतलब 14 तारीख को मेरी बहन का हत्या हुआ है। वो जानबूझ के मारा था, मेरे आँख के सामने इतना स्पीडली गाड़ी लाया, गाली गलौज करते हुए लाया, थर से गाली देते हुए गाड़ी लाया और सीधा चढ़ा दिया मेरी बहन को। कौन लाया था गाड़ी? रंजय कुमार चला रहा था गाड़ी, हाँ। और उसके बाद चढ़ाया मेरी बहन को और हम भी झटके से फेंका गए उधर। और 2 मेरी बहन थी, एक मौसी की बेटी थी, एक मेरी अपनी बहन, दोनों के दोनों वहीं पे चप गई गाड़ी के नीचे। और जब धड़ास आवाज़ किया ना, तब सारे लोग दौड़े, लेकिन अकेले हम गाड़ी को ठेल रहे थे। गाड़ी ना वो बैक कर रहा है, ना चाबी निकाल रहा है, कुछ नहीं। फिर भी हम अपने से उसको, कोमल को निकाले हाथ से और हॉस्पिटल के लेके गए, वहीं पे वो ख़त्म थी। कोमल आपकी बेटी थी? जी। और बेटी खोने का तो गम क्या होता है वो आपको पता होगा। तो आपने केस किसके नाम पर किया था और अभी केस की स्थिति क्या है और आप मांग क्या करते हैं सरकार से? जो चालक था सर, उससे जो सनी सिंह, उप सनी सिंह, उनके ऊपर केस था। मनोज सिंह और विनोद सिंह, तीनों आदमी पर था। अभी तक तो वहाँ से थाना वाला, अभी तक तो मैंने FIR में भी बदलाव हो गया है। हमारा उम्मीद नहीं है कि हम इस केस को में क्या बदलाव हो गया कि एक्सीडेंटल दे दिया गया और मर्डर, जानबूझ के मर्डर किया गया है। FIR में मर्डर का धारा लगा हुआ था सर, एक्सीडेंटल दे दिया है। कहीं गली में एक्सीडेंटल होता है। दिया है 302 हटा के 281 लगा दिया धारा। तू 4-5 हज़ार में ज़मीन उभर ले बड़ू, हमार ज़मीन छोड़ दो, 10 लाख रुपया मुँह मांगा दे तनी, तू ज़मीन छोड़ के हमारे अथी हट जा। और वजह जान कि 2-4 गो आदमी और रहर दारू पियत रहन जा उनका साथ में। अब कहीं ना अनहरिया रात रहे जनी हम ना गुनी ना चिन्हनी के हाँ हमारा रचना गुनी जा लाइन बनावे जनी वजह हम एथी मरले मानी 6 पर। तो कहीं पुलवा पर लाइनवा चढ़ा दियो। तो और पंडित जी रहन, कहीं बबुआ तनी हमार लाइनवा बार दत। तो कहलन के चाची से ले आव, तू बरलन। और वही घड़ी जनी कहलन तल के ई हमरा कितना धमकैलन। अब 12 तारीख के लड़की हमारे 11:30 बजे गायब हो गई दिने में। बच्ची नहीं मिली? ना मिले, 4 बजे जो हनी जा। कहाँ का मामला है? विक्रमगंज में। कहाँ बताइए कहाँ का मामला है, बताओ, बोलो। विक्रमगंज मंडल रोहतास जिला कछवा थाना FIR हुआ था। उसमें नाम हम लोग ओपन नहीं किए थे क्योंकि माँ का हम लोग यहाँ पर दोनों भाई रहते नहीं हैं, दोनों भाई बाहर रहते हैं। तो हम लोग 11 तारीख को साटा पर गए थे, दोनों भाई 2 जगह। उधर से आए तो 12 तारीख को मेरी बहन 11:30 बजे करीब में लापता हो गई थी। तो 11 तारीख को माँ को धमकी दिया था पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय, जो तेजेश्वर नाथ का लड़का है, उसी का ज़मीन लिए थे हमारे बाप दादा। तो वो बोला कि ये ज़मीन छोड़ दो, हम तुमको 15-20 लाख महंगा देंगे, रोड साइड का ज़मीन है। तो मम्मी से वो गाली गलौज किया कि चमार तो साथ कहाँ से हमारे बाबा की ज़मीन ले लिया, अगर तुम लोग ज़मीन नहीं छोड़ता है तो हम तुमको कल बता देंगे। ऐसे कह आज धमकी दिया और कल हमारा बहन गायब हो गई। लेकिन मम्मी बात हम लोग से नहीं बोली। ये घटना तो हम लोग दिन भर खोजे, उसको नहीं मिला। हम लोग 16 वर्ष की थी। घटना है 12 मार्च को लापता हो गई है। 13 तारीख को सुबह में करीब 9-10 बजे उसका बॉडी मिला है। तो आपने सुना, इन तमाम मामलों को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर रहे हैं सत्ता पक्ष पर। जो अपराध की घटना घटती जा रही है और जहां
दलितों की बात आती है कहने के लिए तो सरकार दलित की बात करते हैं, दलित वोट की बात करते हैं, लेकिन जब उनकी सुरक्षा की बात होती है तब सरकार उसे नज़रअंदाज करती है। ये हम नहीं, ये दलित के जो नेता हैं, ख़ास तौर पे जो आपके आदित्य पासवान हैं, इनका कहना है। अब इन तमाम चीज़ों पर देखना होगा कि सरकार किस तरह से इन गरीबों की, इन दलितों की, और जो एफआईआर किया गया और जो धारा बदला गया है, जो आपने बयान में सुना है, उस पर क्या कार्रवाई कर पाती है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।